नहीं माँ, शांत हो जाइए। हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए माँ। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप सब समझना चाहती हैं तो हमें 25 साल पीछे जाना होगा। आपके बेटे की गलती से नाग देवी को नागलोक छोड़ के भूलोक पे आना पड़ा। हाँ माँ जी, नागमणि को हासिल करने के लिए उस वक्त नागराज को मारकर उन लोगों ने नागमणि को चुरा लिया था। लेकिन नागराज ने पुनर्जन्म लिया है और वो नागराज और कोई नहीं, हमारा त्रिशूल है। उन्हीं को ढूंढने के लिए माँ भूलोक पे आई थी, फिर त्रिशूल से इनका विवाह हो गया। भैरेश्वर, बुद्धि के रंगमंच में सत्य के नाटक का पर्दा उठ रहा है। इस नाटक के अंत को सुखांत कर दो प्रभु। रक्त रंजित कहानियों से मुक्त कर दो मुक्तेश्वर। प्रणाम गुरुदेव। हम तुम्हारे ही विषय में बात कर रहे थे माया। हाँ माया, आज की पूजा बहुत जरूरी है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जैसे ही तुम उसे लाओगी, अभय के शरीर से त्रिशूल के शरीर में उसकी आत्मा को मिलाने के बाद तुम्हें और आदिशेष को मिलाने के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं ना? सपने में भी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो। अगर कोई आप लोगों का अच्छा करता है तो आप लोग कभी उनका बुरा नहीं करते। इसीलिए मैं आप लोगों पर कोई संदेह नहीं कर रही हूँ, ना आपसे डर है। क्या हुआ माया? लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं, अगर आप लोगों की बात सच है, अगर आप लोगों की बात सही है, तो मेरी बात भी तो सच ही होगी ना? और वैसे ही अगर आप लोगों की बातों में कपट है, तो फिर समझ लो कि मैं भी ताना मार रही हूँ। अंतिम समय में अनावश्यक वाद विवाद मत करो। आपसी मतभेद को भूलकर पूजा की तैयारी करते हैं। जैसा आप कहें, हम पूजा पर ध्यान देंगे। मधुमती, तुमने जो भी कहा क्या वो सच है? सब सच है मालकिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा बेटा दिग्विजय इतना नीच काम कर सकता है। उसे तो भगवान की शक्ति पर बहुत प्यार था, विश्वास था, यकीन था। वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको विश्वास करना होगा। मधु ने जो कहा वो सच है। इस गलती में मालिक का जितना हाथ है उतना ही हाथ मेरा भी है। इस सब का कारण है माँ, मेरी माँ। एक दिन उन्होंने एक नक्शा लाकर मुझे सौंप दिया, कहा कि नागमणि हासिल करो, अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम सारे संसार को जीत सकते हो। उन्होंने मुझ में दुनिया जीतने का
लालच जगाया। आज नहीं तो कल इसका इस्तेमाल करके खुश रहना बेटा। फिर मैंने वो नक्शा लाकर के मालिक को दे दिया। मालिक ने प्लान बनाना शुरू किया। हे भगवान जी, हम लोगों ने कितनी बड़ी भूल कर दी। नाग देवता हमारे परिवार के कुल देवता हैं और तुम लोगों ने उस नागलोक के राजा को ही मार डाला। उन नागों का श्राप हमें सुख चैन से जीने नहीं देगा। तुम ही बताओ, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे नंदीश? जिन्होंने हमें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, उन्हें कभी मत छोड़ना। उन्हें तुम नागलोक की सजा देना और उस नागमणि को वापस ले आना। नागमणि से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सही कहा माँ जी, अब कोई नहीं बचेगा। इसलिए तो मालिक के सारे दोस्त भी मारे गए। लेकिन तुम तो अब भी जिंदा हो नंदीश। जो भी नाग हत्या करता है उसे घोर मृत्यु देना हम नागलोक वासियों का कर्तव्य है। माँ, मेरे पति को कुछ मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए माँ। हम नागलोक से हैं। हमारी आराधना करोगे तो हम आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्ति से मांगोगे तो मुक्ति देंगे। ऐसे नागों को तुम मार दोगे तो मृत्यु दंड देंगे। तुम्हारी भयानक मृत्यु होगी। माँ, माँ, आपने मुझे दीर्घ सुमंगली होने का वरदान दिया था, अब मेरे सुंदर को मिटाने चली है। नहीं माँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनसे पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ माँ, इन्हें छोड़ दीजिए। क्षमा कर दो माँ। मेरा मन मानव की तरह नहीं दानव की तरह सोचने लगा था। मेरी गलती के लिए आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। क्षमा कर दो माँ। अनजाने में उससे भूल हो गई है, मगर आज उसे एहसास हो गया है, इसलिए वो माफी मांग रहा है।
भगवान के लिए उसे माफ कर दो। जब तक इन्हें माफ नहीं करेंगी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। शत्रशृंग, माया, अब हमें उम्र पर्वत की ओर चलना है। वहां जाकर महामंत्र का जाप करना होगा। अगर ऐसा था तो यहाँ प्रतीक्षा करने का क्या मतलब था? हम पहले ही जाकर वहाँ पूजा कर सकते थे ना? माया, तुम तो नागलोक से संबंध रखती हो और मुझसे ऐसा सवाल पूछ रही हो। सकल लोक की शुद्र शक्तियाँ नागमणि के लिए जाल बिछाकर बैठी हैं। अगर पूजा की तैयारी कर लेते तो वो हमें भी हानि पहुंचा सकती थी, फिर कोई लाभ नहीं होता। मैंने यहाँ चारों ओर रक्षा कवच का जाल बिछा रखा है। ये कुम्र पर्वत के चारों ओर मेरा बनाया हुआ रक्षा कवच है। ये किस लिए? नागमणि को किसी और लोग से कोई विपदा न आ जाए, इसीलिए मैंने ये रक्षा कवच खींचा है। इस रेखा को लांग कर आने की शक्ति सिर्फ नागलोक वालों को है, क्योंकि बिना नागों के नाग संपूर्ण पूजा नहीं हो सकती है। नाग लोगों के अलावा किसी और लोक के लोगों का कुम्र पर्वत पर पहुंचना असंभव है। समय निकलता जा रहा है, हमें सही समय पर पूजा स्थल पहुंचना है। चलिए। माँ, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे पति दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ माँ। तुम्हें जीवन दान सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया था। वैसे आदिशेष को भी तुम्हें माफ करना होगा। माँ, तुम क्या कह रही हो? हमारे घर क्यों आई ये पता चल गया। तुम्हारे मन में बदले की ज्वाला जल रही है ये पता चल गया। तुमने कहा कि त्रिशूल तुम्हारा पति है, लेकिन अभी अभी आप आदिशेष का नाम ले रही हैं। आदिशेष कोई और नहीं है, मेरा त्रिशूल है। और त्रिशूल इस समय अभय के रूप में यहाँ है। त्रिशूल, त्रिशूल, मेरे बच्चे। त्रिशूल, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम पर हाथ उठाया मेरे बच्चे। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, कितनी बड़ी पापी। मेरा बच्चा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ भांजे, कर दो। पता नहीं था तुम त्रिशूल हो इसलिए हाथ उठाया, माफ कर दो। इतने दिनों तक तुम इस घर में रहे, फिर भी हम समझ नहीं पाए कि तुम इस घर के बेटे हो। नहीं समझ पाए त्रिशूल। लेकिन सुनिए, त्रिशूल तो चलिए। माँ देखिए ना, त्रिशूल वापिस आ गया। शत्रशृंग, जब नागमणि मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन नागलोक वालों ने उसका अपहरण कर लिया था, तब से अब तक कितने साल मैं उसी के लिए जीवित हूँ। और अब वही नागमणि मेरे हाथ में आने का अमृत मुहूर्त आ गया है। मेरे हाथ से छूटी हुई नागमणि नागलोक से भूलोक में वापस आने के बावजूद वो मेरे हाथों से बहुत दूर, कोसों दूर थी। अब जाकर नागमणि प्राप्त हुई है। उसके लिए उसे रक्त अर्पण करके नागमणि को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा।
तब नागमणि मेरी हो जाएगी। एक मिनट गुरुजी, नागमणि आपकी अकेले की नहीं है, भूलिए मत। शतश्रृंग, नागमणि का अर्थ है असंख्य शक्तियों का निवास स्थान, 33 कोटि देवताओं का अंश है। अगर उन शक्तियों ने हम पर कृपा बरसाई तो केवल मैं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे परिवार के लोग भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नागमणि प्राप्त होने के बाद किसको क्या लाभ होगा ये चिंता छोड़ दो। तुम मेरे अपने हो, तुम दोनों मेरे अपने हो। ओम कालिकाय नमः। मैं उन्हें बताने वाला था कि त्रिशूल हमारा बेटा है। तुमने क्यों रोका मुझे? वहाँ देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब देखते ही मिल जाएगा। इतने दिनों तक तुम हमारे सामने थे और तुम्हारी ये माँ तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारी राह देख रही थी। सामने होने के बावजूद तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए? त्रिशूल, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे घर वापस आने के लिए मैंने कितना इंतजार किया पता है ना? और फिर तुम हर बार दादी दादी कह के बुलाते थे, हमारे सामने रहते थे, फिर भी हम लोग पहचान नहीं पाए। त्रिशूल, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी दादी है और ये तुम्हारे गोविंद मामा है। हे भगवान, मैंने तो इसे बहुत पीटा था। ये सब दिल में रहकर कहीं मुझसे बदला न ले। मुझे सावधान रहना होगा। मेरा प्यार तो तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद दिलाने में नाकाम रहा, पर तुम्हारी दादी का प्यार, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें याद दिला देगा कि तुम त्रिशूल हो। और मेरा प्यार तुम्हारे आदिशेष होने की बात तुम्हें याद दिलाएगा। त्रिशूल, मैसूर पाक सामने होते ही तुम पूरी प्लेट खाली कर देते थे। तुम्हें मैसूर पाक बहुत पसंद है ना? हाँ। देखा ना आपने, घर के सब लोग कितने खुश हैं। उनके हिसाब से वो उनका अपना बेटा है, और ऐसे समय में हम वहां जाकर कहेंगे कि ये आपका नहीं, हमारा बेटा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी। अपना बेटा खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मैं भी तो एक माँ हूं ना, तो मैं भी वही दुख उस माँ को क्यों दूं? त्रिशूल मेरी कोख में पला हुआ बच्चा है, मेरे गोद में पला हुआ बच्चा है, और एक दिन अचानक वो कहने लगे कि ये तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा है। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जी, फिर भी मैंने सब सहन किया और उन्हें उसे दे दिया। सुनिए, मुझे पता है कि त्रिशूल मेरा अपना सगा बेटा है। मेरे लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सुकून से अपनी जिंदगी जीने दीजिए, मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी लूंगी, और वो दोनों घर का बेटा बनके खुशी से रहे। आपसे जो भी पाप हुआ है उसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा। समझ रहे हैं ना? आपने इतना भयानक और नरक में जाने जैसा पाप किया है जी। उस माँ ने शायद आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन अभी तक आपके पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ है। अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी। मानेंगे ना? माँ, हम सब बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा क्यों गुमसुम सा बैठा है? त्रिशूल अभय के रूप में है, पर वो भूल गया है कि वो कौन है, क्योंकि उस पर
दुष्ट शक्तियों का प्रयोग हुआ है। माँ, इसका समाधान क्या है? आज सूर्यास्त तक ये कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसे किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर में जाकर रक्षा कवच से इसे बांधा था। लेकिन आप सबने रक्षा कवच तोड़ दिया। हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे कौन है? गलती करने वाले ही इसके पीछे का कारण है, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ, हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करें? कोई उपाय है तो बताइए। माँ, हमसे जितना हो सकेगा हम प्रायश्चित करेंगे। हम नाग देवता की आराधना करते हैं। वासुकी हमारे कुल देवता हैं, और उस लोक से माँ हमारे घर में आई हैं, और उस लोक के महाराज हमारे घर में पैदा हुए। इसीलिए हम सब मिलकर आज यहाँ आपकी पूजा करेंगे। माँ, अगर हमने आपसे पूजा करवाई तो हमारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं, जरूर अच्छा होगा माँ। भगवान के लिए मना मत कीजिए। शत्रसिंह, यह अंतिम पूजा के लिए तैयार किया हुआ मंडप है। सूरज जब सर के ऊपर आएगा और पश्चिम की ओर अपना पथ परिवर्तित करेगा, तब हम अपनी पूजा आरंभ करेंगे। ओम कालिकाय नमः। ओम उग्र रूपणाय नमः। ओम रणचंडीय नमः। चंडा, जाओ, जाकर नागमणि लेकर आओ। गुरुजी, क्या मैं एक बार नागमणि को छू सकता हूँ? शत्रसिंह, नागमणि संसार की सारी शक्तियों को अपने कोख में लेकर बैठी हुई महामणि है। ऐसे ही छुओगे तो मृत्यु होगी। ये बात कितनी बार समझाई है, बार बार वही प्रश्न करते हो। संयम से काम लो तुम। जैसा आप कहें। इतनी मुश्किलों से नागमणि हासिल की है तो मैं और भी कर सकता हूँ। प्रतीक्षा, हर कार्य मुहूर्त के अनुसार ही होगा। पहले अभय के शरीर से आदिशेष की आत्मा को निकालकर त्रिशूल के शरीर में डाल दीजिए। धीरज रखो माया, धीरज। जितना सरल तुम समझ रही हो उतना नहीं है। ये कोई साधारण मणि नहीं है, नागमणि है, मोहमणि है। नाग शक्ति को अपनाने के लिए हमें फिर से आराधना करनी होगी। कालिकाय नमः। कराल रूपाय नमः। महारूपणाय नमः। घोरा रूपणाय नमः। सर्प राजाय धीमहि, नाग राजाय धीमहि, तन्नो वासुकी प्रचोदयात्।
करने दो सबको पूजा। जैसे ही नागमणि को शक्ति मिल जाएगी वो लोग नागमणि को अपना लेंगे, तब मैं सबको शूट कर दूंगा। उसके बाद नागमणि मेरी हो जाएगी। मुझे नागमणि चाहिए, साथ ही अपना असली रूप भी। मुझे मेरा कल वापस चाहिए, और ये सब करने के लिए कुछ लोगों को मारना जरूरी है। महादेव, घोर अनर्थ होने जा रहा है। क्षुद्र शक्तियों का प्रयोग आरंभ होने जा रहा है। रक्षा करो, रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। उग्र रूपी आवाहयामि, महाशक्ति आवाहयामि। निराकार निर्भावावेक महाप्रचंड शक्ति आवाहयामि, आवाहयामि। क्यों शक्ति का आवाहन नहीं हो पा रहा है? आखिर बात क्या है? कोई शक्ति मुझे रोक रही है। उस शक्ति को रोकना इस त्र्यंबक के वश में है। ओम कालिकाय नमः, घोर रूपिण्ये नमः। हे भोलेनाथ, क्षुद्र शक्तियों के हाहाकार से वायु भी दूषित हो गई है। उन दुष्ट शक्तियों के सामने युद्ध करने वाली शक्तियां भी बलहीन हो रही है। सभी के मन में, मस्तिष्क में बंधन है कि अब इस लोक की रक्षा करने वाला कौन है मेरे प्रभु। महारुद्रा! ज्यादा सोचिए मत माँ। इन सब के पीछे मेरा बेटा दिग्विजय है। उसे घर आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। वो आपसे माफी मांगेगा। उससे नागमणि लेकर मैं आपको वापस दे दूंगी माँ। अगर वो किसी को तकलीफ देना चाहता होगा तो वो मुझे दे दे। आप जिन्हें अपना बड़ा बेटा समझती है ना, वो बड़ा बेटा है नहीं। नंदीश, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, जो आपके बड़े बेटे के रूप में है वो बड़े बेटे नहीं है। जो आपके छोटे बेटे के रूप में है ना, वो आपके बड़े बेटे हैं। ए नंदीश, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ गोविंद भैया, जो इस घर में धनंजय बनकर आए हैं ना, वही बड़े मालिक हैं। तो फिर दिग्विजय के रूप में यहाँ कौन है? वो एक जंगली चोर है, शतशृंगा। नागमणि पाने के लिए वो मालिक का रूप लेकर आया है। इस घर में इतना कुछ चल रहा है। धनंजय के रूप में आने वाला मेरा दिग्विजय है। आने दो उसे। माँ को धोखा देकर इतना नीच काम कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
उसने जो किया है उसके लिए शिवानी के पैरों में गिरकर उसे माफी मांगनी होगी। वो चाहे जिसे भी मार सकता है, लेकिन मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। जिस बेटी को जन्म दिया उसे ही मार दिया, तो जन्म देने वाली माँ को मारना कौन सी बड़ी बात है? नंदिश, ये क्या कह रहे हो तुम? आप जैसा सोचती हैं वैसा रीना और अजीत भागे नहीं थे। मालिक ने उन दोनों को मार डाला था। रीना और अजीत सच जान गए थे, और वो सच सबको पता ना चले इसीलिए मालिक ने उन्हें मार दिया। दमयंती, ओ मेरी बच्ची, मैंने तो सोचा था कि तुम अपने जीवन में सुखी हो, लेकिन तुम तो जिंदा ही नहीं हो, तुम तो जिंदा ही नहीं हो। हे भगवान, मेरी पोती को खुद मेरे बेटे ने मार डाला। ओ भगवान, मैंने इतने बड़े पापी को जन्म दिया, इतने बड़े पापी को जन्म दिया मैंने। हे भगवान, ये सब देखने के लिए आपने मुझे जिंदा क्यों रखा? क्यों रखा जिंदा मुझे? देखिए, आज हमें सारा सच पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे समय में आप लोग घर पर रहेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। जिस घर में नाग की पूजा होती थी, उस घर में नाग के हत्यारे भी रहते हैं। हे माँ, माता, इस पाप के लिए कोई समाधान तो बता। आज से मैं अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं भी वही कह रही हूँ माँ। अब मुझे इस जन्म में उनके साथ जीने की इच्छा नहीं है। माँ, एक तरह से नाग हत्या का दोषी मैं भी हूँ। इस दोष के निवारण के लिए आप ही मुझे राह दिखाइए। एक काम कीजिए, 108 नाग क्षेत्रों में जाकर नाग हत्या परिहार पूजा करवाइए और स्कंद सुब्रमण्यम की आराधना कीजिए। ठीक है माँ, अब जल्दी से सारी समस्याओं का निवारण हो जाए। हम सब भी यही चाहते हैं माँ। देवी माँ, मैं अपने बेटे को फिर से कब देख पाऊंगी? बहुत जल्द। बस हमें परमेश्वर की अनुमति चाहिए। या तो हम जहाँ हैं वहाँ आप पहुँचेंगे, या फिर आप चाहें वहाँ हम पहुँच जाएंगे।
प्रचंड प्रबल घोर शक्ति का आगमन हुआ है। महान शक्तिशाली आदिशेष के मानव रूपी अभय को संसार में कहीं भी छिपे होने पर यहाँ लाने वाली शक्ति का आवाहन हो गया। महाशक्ति जाओ, आदिशेष की आत्मा जिस किसी शरीर में हो, संसार के किसी भी कोने में हो, जाओ उसे लेकर आओ। शत्रसिंह, अब कुछ ही क्षणों में आदिशेष इस मंत्र मंडल में आकर बैठ जाएगा। महादेव, आखिर क्षुद्र शक्तियों का प्रयोग हो ही गया ना प्रभु। महादेव, मारकंडे को जीवन दान देने वाले दयालु हो आप, सच्चे भक्तों को अभय देने वाले अभयंकर हो आप, जो आपकी शरण में आए उसे मृत्यु भी ना मार पाए ऐसे महान मुनीश्वर हो आप। और आज आप सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप क्यों बैठे हो प्रभु? अपनी तीसरी नेत्र खोलकर सब दुष्टों को जलाकर राख कर देने वाले आप चुपचाप क्यों बैठे हो प्रभु? नाग पूर्णिमा से पहले अगर नाग की बलि चढ़ गई तो पूरा नागलोक नाश हो जाएगा प्रभु। इतनी बड़ी दुर्घटना को आप चुपचाप देख रहे हैं, इसका अर्थ है इस संसार का विनाश। अपने नेत्र खोल दो प्रभु, अपने नेत्र खोल दो। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, जिंदगी या फिर मौत। नागमणि के लालच में अपनों से बहुत दूर आ गया हूं, और तो और मैंने अपने लोगों को मार भी डाला, अपने दोस्तों को गंवा दिया। अंत में अपना ही रूप खोकर भटक रहा हूं मैं। जिस नागमणि को मैंने मुश्किल से संभाल कर रखा था, वो ऐसे अरे गहरे किसी के हाथ नहीं लग सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज सबकी लाशें गिरेंगी। उन लाशों को रौंद कर मैं आगे बढ़ूंगा और उस नागमणि को अपनी मुट्ठी में भर लूंगा। क्या हो गया गुरुजी? आपने दो मंडल क्यों बनाए? उस समय सिर्फ अभय था, लेकिन अब हमें त्रिशूल को भी मंडप में बैठाना पड़ेगा। इसलिए दो मंत्रिमंडल की आवश्यकता है दिग्विजय। इनकी बातें, इनके बर्ताव से तो लगता है कि इनका उद्देश्य कुछ और ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, नागमणि इनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। आदिशेष पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अंत में मैं और मेरा आदिशेष मिलकर इसे, शिवानी को और यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका संहार करके नागमणि को लेकर नागलोक वापस लौट जाएंगे। त्रिशूल, आज नाग पूर्णिमा है। सभी दुष्ट शक्तियां इस वक्त नागमणि को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाकर बैठी होंगी। स्वामी जी के कहे अनुसार आज तुम्हें मृत्यु दोष है, इसलिए आज सूर्यास्त होने से पहले तक तुम पर कोई आंच ना आए, इसका मुझे ख्याल रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम कहीं बाहर ना जा पाओ। पिछले जन्म में मृत्यु ने हमें अलग कर दिया था। इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा त्रिशूल। चाहे जो भी हो, जीवन या मृत्यु, सब साथ में होना चाहिए। अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता।